Hello student, today we are talking about the chapter Dear Mrs. Naidu and आज मैं इस चैप्टर को जो है आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है। Dear Mrs. Naidu is an extract from the novel of the same name by मैथेंगी सुब्रमण्यम। यहाँ पर जो है डियर मिसेज नायडू जो है एक कहाँ से लिया गया है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवेल, यानी कि एक उपन्यास से लिया गया है। और ये जो डियर मिसेज नायडू दिया गया है, इस उपन्यास का नाम भी जो है वही है जो इस कहानी का है। ठीक है। और इसे लिखने वाली कौन है? मैथेंगी सुब्रमण्यम है। 12 ईयर सरोजनी राइट्स ए लेटर टू द फ्रीडम फाइटर एंड पोएट। जो 12 साल की एक लड़की है जिसका नाम क्या है, सरोजनी है, वो पत्र लिखती है किसे? एक फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी और एक कवि को। ठीक है। द लेट मिसेज सरोजनी नायडू, जो कौन है? लेट है, यानी कि जो गुजर गई हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, और उनका नाम क्या है? सरोजनी नायडू। वाट बींग्स एज ए स्कूल असाइनमेंट ट्रांसफर द लाइफ ऑफ गर्ल्स। किस तरह से जो है एक स्कूल का असाइनमेंट जो है एक लड़की के जीवन को बदल देता है। सी कंटिन्यू राइटिंग मोर लेटर टू मिसेज नायडू, और वो लगातार जो है कहानी लिखना जारी रखती है किसे? मिसेज नायडू को। तो उम्मीद है ये इतना समझ में आ गया होगा। फिर आगे पढ़ते हैं। डियर मिसेज नायडू, आई गेस यू आर वंडरिंग वाई आई एम राइटिंग यू दिस लेटर। यहाँ पर जो है मिसेज नायडू को, सरोजिनी नायडू को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरा अनुमान है कि आप जो है ये जानकर बहुत ही मुझे पता है, अनुमान है कि आपको बहुत ही आश्चर्य होगा, उतना ही आश्चर्य होगा जितना कि मुझे है। ठीक है। ऑनेस्टली मिसेज नायडू, सो आई एम, उतना ही मुझे भी है, ईमानदारी से कह रही है। अम्मा सेज आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक टू स्ट्रेंजर। अम्मा यानी कि यहाँ माँ को कहा जाता है। ठीक है। यानी कि माता जी कहती हैं कि किसी भी अनजान, स्ट्रेंजर मतलब होता है अनजान, ठीक है, अनजान आदमी से जो है बात करने की इजाज़त नहीं है। यू वुड थिंक दैट आल्सो मीन्ट दैट आई शुडंट राइट टू देम। ठीक है। यू वुड थिंक यानी कि आप ऐसा सोचते होंगे कि आल्सो मीन्ट दैट आई शुडंट नॉट राइट टू देम। ठीक है। मैं उन्हें उन्हें पत्र नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, मुझे उन्हें नहीं लिखना चाहिए। बट सिंस दिस इज स्कूल असाइनमेंट, जबकि ये क्या है? एक स्कूल असाइनमेंट है। सी सेज इट्स ओके, और माता जी ने क्या कहा था? इसके लिए जो इजाज़त दे दी। अब यहाँ पर एक जो है टिप बता रही है। कौन सी टिप बता रही है? मिसेज नायडू, इफ यू इवन वांट एडल्ट टू लेट यू डू समथिंग, यदि आप बड़े हो जाते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो जस्ट टेल देम इट इज ए स्कूल असाइनमेंट। तो उनसे क्या कहिए आप कि ये एक स्कूल का असाइनमेंट है। दे विल 100% एग्री टू एवरी टाइम। वो हर समय जो है लगभग 100% क्या हो जाएगी? सहमत हो जाएंगे कि चलो ठीक है, जो भी काम है स्कूल का ही है उसे करने दिया जाए। यानी कि ये एक टिप दे रही है, एक तरीका बता रही हैं कि किसी भी काम को करने के लिए। ठीक। फिर आगे बता रही है, मे आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मैं जो है शुरू से प्रारंभ करती हूँ। द बिगनिंग वाज लास्ट वीक, और ये शुरुआत कब से होती है? लास्ट वीक से होती है। आवर न्यू टीचर एनी मिस, लास्ट वीक आई स्टार्टेड क्लास 6 एंड, वो आखिरी सप्ताह में जो है वो क्लास 6 से शुरू करती है। आई मेट आवर न्यू बैंड, और यहाँ पर सरोजनी कहती है कि वो अपनी नई टीचर जिसका नाम है एनी मिस, उससे मिलती है। हु इज़ नॉट लाइक एनी टीचर आई हैव हैड बिफोर, कि पहले जितने भी टीचर थे वो उनके समान नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और उदाहरण के लिए बताती है कि एनी मिस सेज सी डजंट थिंक स्कूल शुड बी अबाउट मेमोराइज, यानी कि कहती है जो एनी मिस रहते हैं वो कहती हैं कि सी डजेंट थिंक, वो ऐसा नहीं सोचती हैं कि स्कूल शुड बी अबाउट मेमोराइज, की स्कूल में जो है याद करवाया जाए। ठीक है। थिंग एंड, स्कूल में याद करवाने वाला कोई चीज़ नहीं है। एंड सेइंग देम बैक, और उन्हें वापस करने के लिए, ठीक है, याद करने के लिए, बार बार दोहराने के लिए। सी सेज मेमोराइज थिंग एंड सेइंग देम, यानी कि इनको याद करवाना और उनसे कहलवाना। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं? इंसान को एक तोता बनाती हैं, नॉट ए पर्सन, उसको इंसान नहीं बनाती हैं। ठीक है। सी सेज
शी वांट्स अप टू ग्रो आवर ब्रेन एंड आवर हार्ट। वह कहती हैं कि वह चाहती हैं, क्या चाहती हैं हमसे, कि हम अपने मस्तिष्क को और अपने हार्ट यानी कि हृदय को क्या करें, बढ़ाएं, विकसित करें। When she said that, जब वह कहती हैं कि I wanted to ask how growing our heart will help us pass our exam। I wanted to ask, मैं उनसे कहना चाहती थी कि how growing our heart, कि हम अपने हृदय को कैसे बढ़ाएं, कैसे विकसित करें, will help us pass our exam, कि ताकि हम क्या करें, अपने पेपर को या एग्ज़ाम को पास कर सकें। गेट इनटू कॉलेज, और कहाँ जा सकें, कॉलेज जा सकें। एंड गेट ए जॉब, और क्या पा सकें, जॉब पा सके। या फिर बाई ए हाउस की, या फिर क्या जो है, घर खरीद सके। ए प्रॉपर रूफ, या फिर एक छत खरीद सके। एंड मे बी इवन ए गार्डन, या हो सकता है कि एक बागीचा भी खरीद सके। विच आर ऑल रीजन वाई आई गो टू स्कूल, और ये सारे वो रीजन थे जिसकी वजह से मैं स्कूल जाती थी, ठीक है। बट आई डिडंट, लेकिन मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा, ठीक है। यू नो हाउ एडल्ट आर मिसेज नायडू, आपको यू नो यानी कि आप जानती हैं कि हाउ एडल्ट आर मिसेज नायडू, ठीक है। मिसेज नायडू आप कितनी एडल्ट हैं, ठीक है। दे डोंट लाइक क्वेश्चन, वे प्रश्न नहीं पूछती हैं, प्रश्न पूछना पसंद नहीं करती हैं। इवन दो इट वाज ओनली द फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल, जबकि ये स्कूल का पहला सप्ताह था। मिस गेव अस एन असाइनमेंट, मिस ने जो है हमें क्या दिया, एक असाइनमेंट दिया। मिस सेज दैट नाउ वी आर इन 6th स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर जो है ब्रैकेट में बता रही है कि गया है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया गया है कि मिस कहना चाहती हैं कि नाउ वी आर 6th स्टैंडर्ड, की हम अब किस स्टैंडर्ड में हैं, 6th स्टैंडर्ड में हैं। एंड इट इज़ टाइम फॉर अस टू बी सीरियस, और हमें क्या रहना चाहिए, गंभीर रहना है। एवरी टीचर से दिस एवरी ईयर, और ये बातें जो है सभी टीचर हर साल कहते हैं। बट नन ऑफ देम इवन गेव अस, लेकिन किसी ने भी जो है हमें नहीं दिया था, क्या नहीं दिया था, असाइनमेंट, ये असाइनमेंट नहीं दिया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल, स्कूल के पहले सप्ताह में ही। सो एनी मिस माइट मीन इट, ठीक है। एनी का मतलब, एनी मिस का कहने का मतलब यही था, ठीक है। द असाइनमेंट इज द राइट लेटर टू समवन वी वुड लाइक टू गेट नो बेटर, ठीक है। अब यहाँ पर असाइनमेंट क्या दिया गया था, असाइनमेंट ये था कि हमें एक पत्र लिखना है किसी को भी जिसे हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, बेहतर तरीके से जानते हैं। शी सेड दैट वी वुड पिक एनीवन एज लॉन्ग एज वी एक्सप्लेन, हम किसी को भी जो है पिक कर सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, और जितना लंबा चाहे उतना लंबा बता सकते हैं, एक्सप्लेन सकते हैं, ठीक है। एज यू हैव प्रोबेबली कैलकुलेटेड, जैसा कि आप लोग जो है अनुमान लगा सकते हैं। मिसेज नायडू आई पिक्ड यू, मैंने जो है किसे उठाया, मिसेज नायडू, मैंने आपको पिक्ड किया, आपको चुना, ठीक। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सेड रिटेन द वर्ड कैलकुलेटेड, ये पहला समय था कि मैंने जो है एक वर्ड यूज किया था, रिटेन द वर्ड, मैंने एक वर्ड लिखा था कैलकुलेटेड, ठीक है। कैलकुलेटेड मतलब होता है सम्मिलित करना, ठीक है। इट इज एन इंग्लिश वर्ड दैट मीन्स फिगर्ड आउट बेस्ड ऑन क्लूज एंड एविडेंस, ठीक है। यह एक इंग्लिश का शब्द है, ये एक इंग्लिश का शब्द है जिससे क्या होता है, वर्ड दैट मीन्स फिगर्ड आउट बेस्ड ऑन क्लूज एंड एविडेंस। क्लूज और एविडेंस मतलब कि होता है सबूत और चिन्ह, ठीक है। इन सभी का क्या होता है, जो आधार पे होते हैं, ठीक है। फिगर आउट बेस्ड यानी कि इन सभी का आधार होता है क्लूज या एविडेंस का। आई लर्नड इट बाय रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरी, और मैंने इसे जो है किस तरह से पढ़ा था, डिटेक्टिव स्टोरी को पढ़ करके। इवन दो आवर इंग्लिश मिस से, जबकि अब मेरी जो इंग्लिश मिस थी वह कहती हैं दे आर यूजलेस रेज, ठीक है। ये जो है एक कोई फ़ायदे वाला रेज नहीं है, ठीक है। आई थिंक दिस प्रूव आई कैलकुलेटेड दैट सी इज रॉन्ग, मैं इसे क्या करूँगी, आई थिंक दिस, मैं ऐसा सोचती हूँ कि दिस प्रूव आई कैलकुलेटेड, और मैं इसे कैलकुलेटेड करूँगी या प्रूव करूँगी, दैट सी इज रॉन्ग, कि वह क्या थी, गलत थी। आई अंडरस्टैंड इफ़ यू
फाइंड दिस कंफ्यूजिंग मिसेज नायडू। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ कि आप जो है इस मिसेज नायडू जो है आप इस कन्फ्यूजन में होगी, ठीक है। आफ्टर ऑल यू एंड आई डोंट हैव मच इन कॉमन, हमारे में काफ़ी कुछ जो है एक जैसा नहीं है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे और आप में अलग अलग है, हमें और आपको अलग करती है। ये छोटी सी लड़की यानी कि सरोजिनी जो है वो अपने को और सरोजिनी नायडू में जो अंतर है वो बताने की अब कोशिश कर रही है। फॉर वन थिंग्स, यानी कि एक चीज़, आई एम अलाइव, यानी कि एक चीज़ को छोड़कर बाकी बहुत सारी चीज़ जो है हमसे भिन्न है। आई अलाइव एंड यू आर, मैं जिंदा हूँ और आप विल यू आर नॉट, कि आप नहीं है। यानी कि यहाँ पर फिर जो है उसको एक बताया गया है ब्रैकेट में, आई एम सॉरी इफ़ यू वाज रूड, मुझे माफ़ करिएगा यदि मैं जो है रूड हुई, ठीक है। बट आई हैव नेवर रिटेन टू बी डेड डिस्क्रीज पास्ट ऑन हिस्टोरिकल पर्सन बिफोर, मैंने कभी भी किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में मरने का शब्द प्रयोग नहीं किया था। सो आई डोंट रियली नो, और मुझे नहीं पता है कि विनयपूर्वक या अनुनयपूर्वक जो है किस तरह से किसी व्यक्ति को मरा हुआ बताना चाहिए, ठीक। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। फिर आगे बात करते हैं, हेयर अनदर डिफरेंट बिटवीन अस, एक दूसरा जो है परिवर्तन है हमारे बीच, ठीक है। वेन यू आर 12, जब आप 12 साल की थी, विच इज हाउ ओल्ड आई एम, तब मैं कितने साल की रही होंगी, ठीक है। आई एम नाउ, विच इज हाउ ओल्ड आई एम, ठीक है, उस समय मैं कितनी साल की रही होंगी। यू रोट्स ए पोएम दैट वाज थाउजेंड ऑफ लाइन, आपने जो है उस समय कितनी हजारों लाइनों की एक लाइनें लिखी थी, लंबी लाइनें लिखी थी। एंड इट वाज इन इंग्लिश, जो किस में थी, अंग्रेजी में थी। आई डोंट थिंक, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, आई कुड राइट दैट मैनी लाइन्स इन एनी लैंग्वेज, मैं ऐसे बहुत सारी लाइनें जो है किसी भी भाषा में लिख सकती हूँ, ठीक है। डेफिनेटली नॉट इन इंग्लिश, लेकिन अंग्रेजी में नहीं लिख सकती, ठीक। आल्सो वेन यू वर 12, जब आप कब थी, कितने साल की थी, 12 साल की थी। यू टॉप द मद्रास यूनिवर्सिटी मेट्रिकुलेशन एग्ज़ाम, आपने जो है मद्रास विश्वविद्यालय में मेट्रिकुलर का एग्ज़ाम पास किया था। आई टॉप्ड आवर क्लास 5 एग्ज़ाम, मैंने जो है उस समय क्या कि आपकी उम्र में मैंने जो है 5वीं कक्षा पास किया था, टॉप किया था। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे मैं नहीं सोच सकती कि आई को टॉप एक कॉलेज एग्ज़ाम, कि मैं किसी कॉलेज एग्ज़ाम को टॉप कर सकती हूँ। इवन इफ़ आई स्टडी रियली, जबकि मैं रियली में वास्तव में जो है स्टडी करती हूँ, रियली हार्ड, वास्तव में कठिन करूँगी, ठीक। यू फाट फॉर इंडियंस फ्रीडम एंड वोन, आपने जो है भारत की आज़ादी के लिए जो है लड़ाई लड़ी, एंड वोन, और जीती भी है। आई हैव नेवर फॉट फॉर एनीथिंग, मैं किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इफ़ आई डिड, यदि मैं ऐसा करती भी, तो आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का पता मुझे पूरी तरह से पता नहीं है कि इफ़ आई वुड विन, कि मैं जीत भी सकूँगी। स्पेशली इफ़ आई वाज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर, खासकर जब मैं किसी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ूंगी। हु हैव लॉट ऑफ स्पाइसेस एंड डिटेक्टिव एंड थिंग्स दैट आई डोंट थिंक वी हैव इन इंडिया, ठीक है। अब स्पाइसेस मीन्स यहाँ पर दिया हुआ है पीपुल हु सेक्रेटली गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन, कंट्री, फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो लोग क्या थे कि हु हैव लॉट ऑफ स्पाइसेस, जो कई तरह से जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे। एंड डिटेक्टिव्स एंड थिंग्स दैट आई डोंट थिंक वी हैव इन इंडिया, जो कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मतलब कि आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोच सकती हैव इन इंडिया, भारत में रह कर की। यू लिव्ड इन ए ह्यूज हाउस, आप जो है एक बड़े से घर में रहती हैं। विथ ए लॉट ऑफ रूम्स, कई कमरों के साथ। एंड मेड टू डू योर हाउस वर्क, और आपके घर का सारा काम जो है मेड करती हैं। माई हाउस हैज ओनली वन रूम, मेरे पास जो है सिर्फ एक घर है। एंड अम्मा इज ए मेड, और माँ उसमें काम करती हैं। हु डज अदर पीपुल्स हाउस वर्क, जो दूसरे घरों में काम करती हैं, ठीक। यू हैड ए लॉट ऑफ ब्रदर्स
एंड सिस्टर, आपके पास बहुत सारे भाई एंड बहन हैं। एंड देन यू हैड ए लॉट ऑफ किड्स, और आपके बहुत सारे बच्चे भी हैं, ठीक। जबकि आई डोंट हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर, जबकि मेरे पास कोई भी भाई और बहन नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब है आई डोंट हैव किड्स आइदर, मेरे पास एक भी बच्चे नहीं है। बट यू प्रोबली न्यू, और आपको ये पता है कि क्यों नहीं है। कैलकुलेटेड दैट ऑलरेडी सिंस आई एम ओनली 12, क्योंकि मैं अभी जो है सिर्फ 12 साल की हूँ। हेयर इज वाई आई डिसाइडेड टू राइट टू यू, और मैंने यहाँ निश्चय किया कि आपको पत्र लिखूँ, ठीक है। आई एम रीडिंग ए बुक अबाउट, यानी कि मैंने यहाँ आपको लिखना क्यों निश्चय किया। आई एम रीडिंग ए बुक अबाउट योर लाइफ, मैंने आपके जीवन की एक किताब पढ़ी। विमला मैडम गेव इट इन टू मी, विमला मैडम ने इसे मुझे दिया था। और सी गेव इट टू अम्मा टू गिव टू मी, और जिसे सी यानी कि विमला मैडम ने जो है इसे किसे दिया था, अम्मा को दिया था मुझे देने के लिए, ठीक। आई हैवेंट रीड ऑल ऑफ इट, मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है। इट इज़ इन इंग्लिश, ये किस भाषा में, ये इंग्लिश में है। बट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत ही अधिक जटिल है, ठीक है। इंग्लिश देन द काइंड दे यूज इन डिटेक्टिव स्टोरीज, इंग्लिश देन काइंड यानी कि जो डिटेक्टिव स्टोरी थी उससे भी ज़्यादा ये कठिन है या कॉम्प्लिकेटेड है या जटिल है, ठीक है। सो इट्स टेकिंग मी सम टाइम, और इसे पढ़ने मुझे कुछ समय लगेगा, ठीक है। सो फार आई हैव ओनली रीड द पार्ट अबाउट योर चाइल्डहुड, और इसी वजह से मैंने अभी आपके जीवन का ही हिस्सा पढ़ा है। बट दैट पार्ट मेक्स मी लाइक यू, लेकिन वो पार्ट जो है मुझे आप जैसा बनाता है, ठीक। व्हेन यू वर माई एज, जब आप मेरी उम्र की थी, और इवन यंगर, या छोटी रही होंगी, ठीक है। मिसेज नायडू, इट सिम्स लाइक यू स्टूड अप टू पेरेंट्स, तो आप जो है अपने परिवार, आपका ना माता पिता, टीचर्स और जो बड़े लोग थे उनके सामने आप डट जाती थी या अड़ जाती थी। डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एट ऑल, किसी भी चीज़ को बिना समझे। बट एक्ट लाइक दे डू, ठीक है, और वे वैसा ही करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसा एक उदाहरण के लिए, द बुक सेज दैट, जो किताब के अनुसार जो किताब में लिखा हुआ है, योर पेरेंट्स वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, आपके पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है चाहते थे कि आप अंग्रेजी बोलें, किसके बजाय, बंगाली के बजाय। इट सेज यू लॉक्ड योर सेल्फ इन ए, और ये बुक जो है, ये बुक के द्वारा ही कहा जाता है कि आपने जो है अपने आप को किस में, कहाँ लॉक कर लिया था, रूम में, ठीक है। फॉर ए होल डे, पूरे दिन। बिकॉज यू डिसएग्री विथ देम, क्योंकि आप अपने माता पिता से सहमत नहीं थे। यू डोंट इवन कम डाउन फॉर लंच, और आप भोजन करने यानी कि लंच करने के लिए भी जो है नीचे नहीं आती थी, दिन का भोजन करने के लिए भी नीचे नहीं आती थी। आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ ट्रू, मुझे नहीं पता कि आप ये सही है, जस्ट ए स्टोरी या फिर एक कहानी है। बट इफ़ आई हैड ए हाउस विथ मोर देन वन रूम, यदि मेरे पास जो है मेरे घर में एक रूम से ज़्यादा कमरे होते, देयर आर प्लेंटी ऑफ टाइम, और मेरे पास पर्याप्त समय होता, आई वुड हैव लॉक्ड माई सेल्फ बिहाइंड ए क्लोज डोर, मैं कभी भी अपने आप को एक बंद कमरे के पीछे ताला नहीं लगाती, या अपने आप को खुद उस कमरे के अंदर, रूम के अंदर बंद नहीं करती। आई गेस दैट्स वाई यू सीम लाइक समवन हु अंडरस्टैंड किट लाइक मी, आई गेस, मेरा अनुमान है, दैट्स वाई यू सीन, कि आपको क्यों ऐसा लगता है, ठीक है, लाइक समवन, किसी और के समान, हु अंडरस्टैंड किड्स लाइक मी, कि जो बच्चों को समझ सके मेरी तरह, ठीक। लाइक मे बी यू वुडंट माइंड, मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को जो है ध्यान नहीं देंगी, ठीक है। इफ़ आई आस्क्ड यू क्वेश्चन, यदि मैं आपसे ऐसे प्रश्न पूछूं, एंड रीड डिटेक्टिव स्टोरीज, और डिटेक्टिव यानी कि जासूसी कहानियाँ पढ़ूँ, एंड स्टेड एट द स्कूल लेट, ठीक है, मैं स्कूल पे ही रुक जाती थी। आई डोंट हैव टू गो विमला मैडम साहब, और मैं विमला मैम के घर पे नहीं जाती थी। फिर आगे पढ़ते हैं। एंड नाउ आई हैव ए कम्प्लीटेड माई फर्स्ट असाइनमेंट, और अब मैं जो है अपना पहला असाइनमेंट कंप्लीट कर चुकी हूँ, विच इज़ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पर्सन, मैं जिसमें जो है मैंने अपने एक व्यक्ति को क्या किया है, इंट्रोड्यूस करवाया है, परिचित करवाया है, दैट आई एम राइटिंग टू, जिसके बारे में मैंने लिखा है। टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्टी, जो पूरी ईमानदारी से है, माई ब्रेन एंड
माई हार्ट फील एग्जैक्टली द सेम। मेरा दिमाग और मेरा हृदय एकदम एक जैसा ही जो है महसूस करता है एज वेन आई स्टार्ट, जैसा कि मैंने शुरू में ही शुरू किया था, स्टार्ट प्रारंभ में ही शुरू किया था। ऑल द बेस्ट। ठीक है, ये ऑल द बेस्ट वो कहती है, फिर अपना नाम लिखती है सरोजनी, और फिर आखिरी में जाते जाते वो एक शब्द कहती है कि पी एस दिस रिमाइंड मी ऑफ समथिंग वी डू इन ए काम, यानी कि मैं आपको याद दिलाती हुई जा रही हूँ कि कुछ याद दिला दे रही हूँ कि हम लोगों में कॉमन क्या है। वी हैव द सेम फर्स्ट नेम, हमारे पास जो है ये पहला जो नाम है वो क्या है, सेम है, एक जैसा है। तो इसी के साथ ये जो है स्टोरी जो थी ऑटोबायोग्राफी की, एक छोटा सा पार्ट लिया गया था, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, और चैप्टर अगर समझ में आया होगा तो इसमें कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो भी कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी लाते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।